हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बड़ा बढ़िया होंगे। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद में, जिसका नाम है बेटा जेनेटिक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, पूरा समझने का है। एक बार बेटा अगर आपने अच्छे से इसे समझ लिया तो क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्ड टू वर्ड हम समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस पीछे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सेल की ये कुछ काम में आएंगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ये बेस्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा इसके बारे में कि जेनेटिक्स है क्या बेसिकली। ये पहले देखते हैं, एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि जिन्होंने ये टर्म दी, टर्म गिवन बाय बैटसन, टर्म गिवन बाय बैटसन। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आपने वैसे भी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, किसे बोलते हैं हम, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये नाम भी आपने सुना ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, ये हुई हमारी बातें यहाँ वहाँ की। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं कि जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्या है जेनेटिक्स। हमें बताती है कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर हैं, मैक्सिमम हम सिमिलर हैं, और कैसे हम उनसे थोड़े अलग हैं। ठीक है बेटा, कोई बोलता है कि राहुल है, राहुल के जो बाल हैं वो उसके फादर से मिलते हैं, अपने फादर की तरह वो स्मार्ट दिखता है, तो क्या रीज़न है उसके पीछे? इन सिमिलरिटीज़ का जो रीज़न है, ये जो सिमिलरिटीज़ हैं उनका क्या रीज़न है? और वो थोड़ा सा अलग है, कुछ चेंजेस हैं, बिल्कुल उनके जैसा नहीं दिखता, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उन डिसिमिलरिटीज़ के पीछे क्या रीज़न है? ये हम जेनेटिक्स में देखेंगे। ठीक है बेटा, और क्यों, कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी कोई एलिफेंट है, एलिफेंट ने कभी किसी डोंकी को, फीमेल एलिफेंट ने किसी डोंकी को बर्थ किया, ऐसा हुआ है? या फिर कभी फीमेल डोंकी ने किसी एलिफेंट को बर्थ किया, या फिर कभी किसी ह्यूमन ने कभी किसी अलग ऑर्गेनिज्म को बर्थ दिया, ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके सारे लॉजिक्स हम जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जेनेटिक्स क्या है। Genetics is the branch of science. Genetics is the branch of science. Branch of science in which we study about heredity and variation, heredity and variation। ठीक है बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मिलना धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। हेरिडिटी, सिमिलरिटी जो है उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है बेटा? हेरिडिटी है। तो यहाँ अपन देखेंगे कैसे कैसे हेरिडिटी है, वो इसके पीछे का रीजन है। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी, व्हाट इज द हेरिडिटी? अब बेटा मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा और उसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, अपन सिमिलर कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन।
यानी बेटा क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये क्या है, हेरिडिटी, यानी सिमिलर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना। अरे भाई काफी जनरेशन से, दादा परदादा, कहाँ से जितनी भी जनरेशन आ रही हैं सब एक दूसरे से, सारी पीढ़ियां तो एक दूसरे से सिमिलर हैं, बिल्कुल क्या है बेटा, सिमिलर हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमेशा सिमिलर स्पीसीज के बीच में ही इनब्रीडिंग होती है, बीच के अंदर उनके अंदर ही क्या होगा, मेटिंग होगी, वो सिमिलर स्पीसीज के बीच में ही होगी। अरे तो ये कैरेक्टर्स कहाँ से आए, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैरेक्टर्स आए ये कहाँ से आए, पेरेंट हैं, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट में मेल और फीमेल बेटा दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा। मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी प्यारे बच्चे, फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गैमिट। ओके, ह्यूमंस की बात करते हैं, यहाँ पे बेटा स्पर्म, यहाँ पे एग। ठीक है, अब ये स्पर्म मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे ये स्पर्म है, ये एग है, इसको मैंने एग बोला। ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं, स्पर्म है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, किस वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, कर कौन रहा है, ये जा कैसे रहे हैं एक दूसरे के अंदर। अरे भैया यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, हर एक ये हैप्लॉइड गैमेट्स हैं। किससे प्रोड्यूस हुए बेटा, मियोसिस से प्रोड्यूस हुए ये गैमेट्स। और इन गैमेट्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये सारे हैप्लॉइड गैमेट्स हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये हमारे अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स हैं। और इनके ऊपर कौन प्रेजेंट है, इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। ये जीन्स क्या होते हैं, ये सारे अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। और ये बेटा बने जाइगोट, ये बना जाइगोट, और जाइगोट से बन गई बेटा प्रोजेनी। और जो ये प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई ये बिल्कुल उनके सिमिलर होगी। तो सर एग्जैक्ट सिमिलर क्यों नहीं होती, हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है कि बिल्कुल हम उनके जैसे क्यों नहीं दिख सकते, बिल्कुल ही हम उनके तरह क्यों नहीं हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है, वेरिएशन। वेरिएशंस क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हेरिडिटी। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है बेटा, सिमिलरिटीज के लिए। लाइक बैगेट्स लाइक, अपन बात करते हैं ना लाइक बैगेट्स लाइक, कि हम अपने पेरेंट के एक जैसे दिखते हैं, उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, हेरिडिटी है। जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स से या तो मदर से या फिर फादर से कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज के लिए तो रेस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, हेरिडिटी है। अब डिसिमिलरिटीज किसकी वजह से हो रही हैं, वेरिएशन की वजह से हो रही हैं। वेरिएशन क्या होते हैं बेटा, यहां पे माइंड में सीधा आता है व्हाट आर द वेरिएशन। वेरिएशन अपन बोल सकते हैं कुछ चेंजेस आना, कुछ चेंजेस आना बेटा। अब ये जो चेंजेस आएंगे ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ये जो चेंजेस हैं, चेंजेस या डिसिमिलरिटीज, ये किस वजह से कैसे हमारे अंदर आते हैं। अरे अभी अपने डिस्कस किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ तो उसके अंदर सिमिलर रिकॉम्बिनेशन होता है। कौन सी स्टेज के अंदर बेटा, मियोसिस जिस बच्चे ने पढ़ा प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, कैरेक्टर्स का एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे बेटा, क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं इसको सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कुछ जो वेरिएशंस होते हैं वो होते हैं बेटा सोमेटिक वेरिएशन, और कुछ जो वेरिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन होते हैं। ठीक है, अब ये जर्मिनल वेरिएशंस भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ होते हैं जो हेरिटेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, जर्मिनल वेरिएशंस को हम 2 पार्ट्स में बेटा यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। कुछ होंगे जो किसकी वजह से कोज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग
ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होने वाले जो चेंजेस होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन होगा क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा बेटा? क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ये चलता आ रहा है ए बी सी डी, ये कंटिन्यूअस है। ये कैसा है बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएशन है। ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। ये कैसा है बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस के अंदर हम बात करेंगे सेकंड वन कौन से होते हैं? म्यूटेशन। व्हाट इज द म्यूटेशन? म्यूटेशन बेटा क्या होता है? कोई भी सडन चेंज आना जेनेटिक मटेरियल हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर आफ्टर बर्थ कोई भी चेंज आना, उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, पर ऐसे चेंजेस कैसे होते हैं? रेयर। ठीक है बेटा, और ये किस में आ जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये वेरिएशन ऐसे नहीं है कि ट्रांसमिट होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इनहेरिटेबल, आगे नॉन, ये आगे ट्रांसमिट नहीं होंगे। ये क्या होंगे? कोई भी एक्वायर किया आपने, उसके साथ ही ये खत्म हो जाते हैं। ये कंटिन्यूअस रहते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जो इस टाइप का जो जर्मिनल वेरिएशन है, तो अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज द कंटिन्यूअस और वन इज द डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है बेटा? पैकाइटिन स्टेज के अंदर। ठीक है, सोमेटिक वेरिएशन नॉन इनहेरिटेबल होते हैं ये। ठीक है बेटा, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे। मान लो किसी पर्सन की कोई या फिर फिंगर कट गई, तो ऐसा नहीं है कि आने वाली जो उसकी प्रोजेनी है, वो उससे जो बेबी बर्थ होगा उसके अंदर भी उसकी फिंगर कटी हुई है। रैट का एग्जांपल ले लेते हैं, चूहा है, उसकी अपने टैल कट कर दी। अब वो टैल आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर भी वो कटी हुई है, ऐसा कतई ही जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि ये नॉन इनहेरिटेबल है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते। ठीक है, अब इनके पीछे ये वेरिएशंस हमें पता चल गया, चेंजेस होते हैं। चेंजेस किस वजह से आते हैं वो भी अपन ने देख लिया, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, ये सारे रीजन अपन ने बेटा डिस्कस किए। अब अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब बेटा अपन कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं जो जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया था हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और उन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? जीन्स, जो कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीनियरली, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गैमेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। और जीन्स के किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? कैरेक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या जीन क्या होता है। इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस in which transfer of characters from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बेटा, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बेटा, जीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। दे आर लीनियरली अरेंज ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम on homologous chromosome।
लीनियरली अरेंज होते हैं बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। अब मैं बात करूं कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं बात करता हूं बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 के पेयर की, तो ये जो पेयर है ये कैसा है बेटा, होमोलोगस पेयर है। ये कैसा पेयर है, होमोलोगस पेयर है। जीन्स का जो अरेंजमेंट है बेटा इसके ऊपर लीनियरली अरेंज है। जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, बिल्कुल लीनियरली अरेंज है। ठीक है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है हमारे माइंड में कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर्स। ठीक है, कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टर की। कि कैरेक्टर क्या होता है। दे आर इनहेरिटेबल फीचर of an organism. It may be morphological and anatomical. ठीक है बेटा, ये कैसा भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम बात कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर हम ले सकते हैं, हाइट एंड कलर की भी हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है बेटा, कैरेक्टर्स हैं। और इन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जीन्स। जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जीन्स जो होते हैं वो कहाँ पे अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी और अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, ट्रेट। ट्रेट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा प्रेजेंट है। कैरेक्टर क्या है, हाइट की बात करते हैं, हाइट एक कैरेक्टर है। अब वो टॉल है, ड्वार्फ है, किसी पर्टिकुलर की रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो बेटा उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। ये किसका फीचर है, डिफरेंट फॉर्म है कैरेक्टर की। ये हाइट की हमने बात की, वो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। कलर की हमने बात की, वो ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो इसी तरीके से अपन बात करते हैं बेटा, हाइट एक कैरेक्टर है और हाइट जो है वो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है या ड्वार्फ भी हो सकता है, सारे इंटर रिलेटेड हैं बेटा। अब इसके बाद में एक टर्म आती है एलील। ठीक है बेटा, क्या आती है, एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, different forms of a gene in which different forms of character in which डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट्स को जो कंट्रोल करती है, जिसके अंदर कौन आ जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करते हैं उन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, एलील है। वो क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन इन विच डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स को जो कंट्रोल करते हैं। इससे मैं अपन अलग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि alternate form of a gene
is called allele. ठीक है बेटा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील. और क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इन विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड. ठीक है बेटा, अब यहां पे अपन बात करते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पे जीन्स अरेंज हैं और हर एक जीन के ईच एंड एवरी जीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स प्रेजेंट हैं. ठीक है बेटा, यहां पे मैंने बात किया कि ये कोई हाइट का है, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, दोनों एलील्स, एक सिमिलर एक डिसिमिलर, दोनों सिमिलर. ठीक है बेटा, और यहाँ पे अपन और भी बात कर सकते हैं, ए स्मॉल ए, बी कैपिटल बी, तो ये सारे के सारे इस पे एलील्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अगर एक जीन के दो एलील हैं, दोनों के दोनों बेटा सिमिलर हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस. इस कंडीशन को बेटा अपन क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस. ये वाली जो कंडीशन है ये भी होमोजाइगस है. तो इसका अगर अपन एग्जांपल की बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस कंडीशन है. हेटेरोजाइगस की बेटा अपन बात करें तो ये वाली जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस. बोथ द जीन ऑफ ए एलील आर डिफरेंट. इसके एग्जांपल की बेटा अपन बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक जीन के दो एलील हैं, दोनों डिफरेंट हैं और किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. इन दोनों में बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है, ना तो एलील ना ही ट्रेट में. ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन है, और हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है. यानी इसको अपन बोल सकते हैं जीनोटाइप. इसको अपन देख नहीं सकते, ट्रेट को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं. ट्रेट क्या है बेटा, एक कैरेक्टर. ट्रेट किससे रिलेटेड है, कैरेक्टर से रिलेटेड है बेटा, कि कोई भी कैरेक्टर है उसका कोई जीन है, और उस जीन के उस जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल कर रही है. जैसे हाइट है, कि हाइट टॉल भी हो सकता है या ड्वार्फ भी हो सकता है, वो उसके एलील्स पे डिपेंड करता है कि कैसे है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है. इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बेटा अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं. आप इसे नोट डाउन कीजिए, काफी मजा आएगा आगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, नोट डाउन कीजिए. हाँ बच्चों, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं होमोजाइगस कंडीशन. बेटा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक जीन के 2 एलील्स होते हैं. अगर दोनों के दोनों एलील्स सिमिलर हैं तो क्या बोलेंगे अपन उस कंडीशन को, होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे. तो अपन बोल सकते हैं, व्हेन बोथ द एलील of a same gene are similar in a diploid cell are called homozygous. इस सिचुएशन को बेटा हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे. ठीक है, ये कोई होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का. ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे ये हाइट का डी और ये भी टी, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं. और इसी के रेस्पेक्ट में बेटा यहाँ पे भी मैंने एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाया. ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, और दूसरे वाला भी स्मॉल टी है, सेम ही पोजीशन के ऊपर. तो ये जो सिचुएशन है, एक ही जीन के 2 एलील हैं, दोनों के दोनों अगर सिमिलर हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस. कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों कैसे एग्जाम्पल है बेटा, होमोजाइगस सिचुएशन के कंडीशन के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा हेटेरोजाइगस की. हेटेरोजाइगस की बात करते हैं. देखो, एक ही जीन के 2 एलील हैं, दोनों डिफरेंट है. When both the allele of a same gene are dissimilar
are dissimilar in a diploid cell. In a diploid cell are called heterozygous. हेटेरोजाइगस। इस सिचुएशन को बेटा हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। जैसे ये दोनों क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी एक जीन के दो एलील हैं, दोनों डिसिमिलर हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज द हेमीजाइगस। हेमीजाइगस, इसमें क्या होगा? एक जीन का सिंगल एलील प्रेजेंट होगा किसी डिप्लॉइड सेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस कंडीशन। व्हेन सिंगल allele of a gene are present in a diploid cell. एग्जाम्पल की बेटा बात करते हैं अपन, ठीक है। तो X एंड Y क्रोमोजोम ऑफ मेल, X एंड Y क्रोमोजोम ऑफ मेल, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? हेमीजाइगस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बेटा ये यहां तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो बेटा टर्मिनोलॉजी है वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप की बेटा अपन बात करते हैं कि क्या होता है फिनोटाइप, जिसको आप देख के बता सकते हो कि हाँ इसके हेयर कलर ऐसे है, ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है, जिसको अपन मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस से देखकर बता सकते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को अपन देख सकते हैं। उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी एक्सटर्नल अपीयरेंस जिसको अपन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी हाइट है, कैरेक्टर्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं बेटा? फिनोटिपिक कैरेक्टर या फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल appearance of an organism is called phenotype, is called phenotype, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर जैसे हम बता सकते हैं उसे हम बेटा क्या बोलेंगे? फिनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट स्टेट्स द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। यानी हम नहीं बता सकते कि फिनोटाइप को हम आई से अपन देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। जीनोटाइप है वो अगर अपन उसका डीएनए, उसका सीक्वेंसिंग का एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर कैसे एलील्स प्रेजेंट हैं, टोल है, होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये सारे जो अभी बात करते हैं अपन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होगा? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, जो अपने आप को क्या करता हो? एक्सप्रेस करता हो, उसे हम बेटा क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे भी अपन क्रॉस देखेंगे तो उसके अंदर अपन ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस itself
with respect to recessive, ठीक है। और ये वाला जो रेसेसिव क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। रेसेसिव का क्या होगा बेटा, रेसेसिव तो रेसेसिव ही होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता हो। रेसेसिव कैरेक्टर डू नॉट express itself in heterozygous condition, और अपन बोल सकते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर के सामने ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। अब हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसकी खास बात क्या होगी, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को करेगा। अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हाइट की, सपोज टी है, जब भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है बेटा, डोमिनेंट क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। अगर अपन बात करते हैं हेटेरोजाइगस इस कंडीशन की कि एक यहाँ पे कौन है, एलील रेसेसिव है, जब भी यहाँ भी क्या करेगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इट एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी क्या करेगा बेटा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये हेटेरोजाइगस में रेसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस, एक ही बात हो गई, घुमा के लिखा मैंने, रेसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस, ठीक है बेटा। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में रेसेसिव एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। रेसेसिव ओनली इसी कंडीशन के अंदर क्या करेगा बेटा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अब अपन देखने वाले हैं इनब्रीडिंग। इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज is called इनब्रीडिंग। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग, ठीक है। आउटब्रीडिंग क्या होगा, आउटब्रीडिंग की हम बात करें, अगर मान लो कुछ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उससे अपन क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज या डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन distantly related organism is called outbreeding, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बेटा हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर
या हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होता है, हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। अगर दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं और जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलती है उसके अंदर कैरेक्टर्स जो आते हैं वो पेरेंट्स से अच्छे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। सुपीरियरिटी ऑफ offspring to its both the parent, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर बोलेंगे। ये क्या होता है, अगर अपन दो डिसिमिलर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं और उससे जो हमें प्रोजेनी मिलती है या ऑफस्प्रिंग मिलती है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी सुपीरियर होते हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। लास्ट जो बेटा टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, जितना ज़्यादा अपन इनब्रीडिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, जितनी ज़्यादा अपन सिमिलर प्लांट्स के बीच में ही क्रॉसिंग करवाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा जो कैरेक्टर्स की सुपीरियरिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो क्वालिटी की बात होगी वो क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे इन चारों को अपन करते हैं। सबसे पहले इनब्रीडिंग के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, यहाँ आपको अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, फिट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये सिचुएशन है, इसके अंदर जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर कैरेक्टर्स हमें ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इस सिचुएशन को बेटा अपन बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करवाएंगे अपन हाइब्रिड विगर प्लांट्स के बीच में, तो क्या होगा, कैरेक्टर्स जो होंगे उनका लॉस होना स्टार्ट होगा। जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनका लॉस होना स्टार्ट होगा। कंटिन्यूअस inbreeding between hybrid plants causes inbreeding depression। ठीक है, और इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बेटा, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर्स, लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर्स। अगर कंटिन्यूअस अपन ऐसा ही करते रहे, इन्हीं के बीच में करवाते रहे, तो लॉस होता रहेगा, लॉस ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता रहता है तो वो क्या कोज करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ अपन ने बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी डिस्कस की थी। अब अपन नेक्स्ट जो पोर्शन है इसके अंदर मेंडल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए।